हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है सभी का फिर से एक बार। हमारा एक टॉपिक चल रहा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, द्विघात समीकरण जिसको बोलते थे। अभी तक हमने क्या सीखा था? एक डी की वैल्यू होती थी जिसको हम क्या बोलते थे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब एक चीज समझेंगे जरा। ठीक है, तीन कंडीशन होती है। पहली कंडीशन क्या है? अगर आपने पिछली क्लास देखी होंगी सारी चीजें समझ में आएंगी। पहली कंडीशन यह है कि आपकी डी की वैल्यू जीरो के बराबर है। डी की वैल्यू किसके बराबर है? जीरो। दूसरी कंडीशन क्या है कि डी की वैल्यू जीरो से कम है। जिस साइड इसका मुंह होता है वो वैल्यू बड़ी होती है और ये दूसरी साइड वाली छोटी होती है। तो डी की वैल्यू यहाँ पे क्या है? तो आपकी जीरो से कम है। तीसरी कंडीशन है आपकी कि डी की वैल्यू आपकी जीरो से ज्यादा है। तीन कंडीशन होंगी। ठीक है, मैंने बताया था कल कि मूल वास्तविक जो आपके रूट होते हैं वो रियल कैसे होते हैं, इमेजनरी कैसे होते हैं। अब उसी को मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। देखिए, जब डी की वैल्यू जीरो होगी, जब भी डी की वैल्यू किसके बराबर होगी? जीरो के बराबर होगी। मतलब आपका कहने का मतलब कि बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके बराबर होगा? जीरो के। तो इस कंडीशन पे बी स्क्वायर किसके बराबर होगा? तो 4ac के। ये कल की क्लास में हुआ था। ठीक है, इस कंडीशन पे क्या होगा? इस कंडीशन पे कल भी ये चीज बताई गई थी कि आपके दोनों मूल क्या होंगे? दोनों जो आपके रूट होंगे वो क्या होंगे? तो वो समान होंगे। दोनों मूल क्या होंगे? समान होंगे। बोथ रूट्स आर इक्वल। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या होगी? दोनों क्या होंगे? तो दोनों आपके वास्तविक होंगे। क्या होंगे? वास्तविक होंगे। यह आपके रियल होंगे। ठीक है, ये दूसरी कंडीशन। ये कल हमने पढ़ा था कैसे वास्तविक कैसे होते हैं, काल्पनिक कैसे होते हैं, ये सारी चीजें। तीसरी कंडीशन आपकी ये पहली हो गई, ये दूसरी हो गई, ये तीसरी हो गई। ये चीजें दिमाग में क्या रखना है? एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है कि इफ डी इक्वल्स टू जीरो, तो इसमें से ऑप्शन जो है आपके, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? वहां पे आपका लिखा हुआ कभी आएगा कि बी स्क्वायर ग्रेटर देन 4ac, बी स्क्वायर लेस देन 4ac, बी स्क्वायर इक्वल्स टू 4ac, या नॉन ऑफ दीज, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो आप क्या बोलोगे कि बी स्क्वायर इक्वल्स टू 4ac। दूसरा ये आ जाएगा कि दोनों मूल डिफरेंट होंगे, ये काल्पनिक होंगे, या इस तरीके का। तो आपको दिमाग में क्या रखना है कि इस कंडीशन पे दोनों मूल समान होंगे। क्यों होंगे? ये पिछली क्लास में मैंने बताया था। ठीक है, दोनों कंडीशन में क्या होंगे? आपके वास्तविक होंगे। चलो, अब अगर डी की वैल्यू जीरो से कम है, डी की वैल्यू अगर जीरो से कम है, तो आपको पता है कि जो नंबर लाइन होती है आपका जीरो कहाँ पे होता है? यहाँ पे। तो इस साइड वाली वैल्यू इससे कम होती है, जो किसमें होती है? जो माइनस में होती है। किसमें होती हैं? तो आपके माइनस में होंगी। इस कंडीशन पे क्या होगा कि आपके जो रूट्स हैं वो क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। रूट्स क्या होंगे आपके? डिफरेंट होंगे या भिन्न भिन्न होंगे। सिर्फ यही कंडीशन है जिसमें रूट्स क्या होंगे? आपके समान होंगे। बाकी हर एक कंडीशन में भिन्न भिन्न ही होंगे, चाहे वो ग्रेटर देन हो या लेस देन हो। दोनों रूट्स आपके क्या होंगे? भिन्न भिन्न होंगे। दूसरा क्या है? ये आपके इमेजिनरी होंगे। क्यों होंगे मैं बता रहा हूं। इमेजिनरी या क्या बोलते हैं उसको? काल्पनिक होंगे। दोनों रूट्स क्या होंगे? इमेजिनरी या काल्पनिक। क्यों होंगे? देखो, मैंने कल एक चीज बताई थी कि अल्फा और बीटा दो चीजें होती हैं। ये दो रूट होते हैं। माइनस बी प्लस माइनस ऐसा लिखा रहता था, तो मैंने अल्फा वाले को मान लेता हूं प्लस और इसको मान लेता हूं माइनस। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। और बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या लिख सकते हैं हम? इसको लिख सकते हैं डी। समझना बात को। मतलब यहाँ पे आपका क्या आ गया? आपके यहाँ पे आ गया डी। ठीक है, क्या आ गया आपका यहाँ पे? डी। अपॉन में क्या होता था? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। समझना, जीरो से कम वैल्यू है। जीरो से कम वैल्यू है मतलब डी क्या है आपका? माइनस में। और यहाँ पे क्या होगा? माइनस बी माइनस, और यहाँ पे अंडर रूट, यहाँ पे भी ये क्या होगा? माइनस में होगा, क्योंकि यहाँ पे वही है बी स्क्वायर माइनस 4ac। और डी क्या है आपका? लेस देन जीरो है। जीरो से कम है मतलब यहाँ पे भी क्या होगा? माइनस का अपॉन में 2a। आप याद करो, जब स्टार्टिंग में एक नंबर सिस्टम हुआ था उसमें मैंने बताया था कि जब भी रूट के अंदर कोई भी वैल्यू माइनस में आ जाए, जैसे -1 लिखा हुआ है रूट के अंदर, तो ये वैल्यू क्या होती है? तो ये होती है काल्पनिक। आपकी ये वैल्यू क्या होगी? तो ये आपकी इमेजिनरी होती थी। अंडर रूट के अंदर डी की जगह पे कोई भी वैल्यू आएगी तो ये पूरी इक्वेशन क्या हो जाएगी? आपकी काल्पनिक। इसीलिए क्या होती है? तो अगर डी
जीरो से कम है, इस कंडीशन पे क्या होगी, तो ये आपकी काल्पनिक होती है, ठीक है, इमेजिनरी होते हैं, और रूट आपके अलग अलग होंगे। क्यों अलग होंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे मान लो कुछ भी संख्या है, मान लो यहाँ पे 3 लिखा हुआ है और यहाँ पे भी 3 लिखा हुआ है डी की जगह पे। अगर 3 लिखा है तो माइनस बी, यहाँ पे भी कोई संख्या है, यहाँ पे भी कोई संख्या, लेकिन यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, वैल्यू तो अलग अलग निकल के आएंगी, इसलिए इनके रूट क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये कल मैंने इक्वल टू बताया था कैसे होते हैं, बी स्क्वायर अपॉन में 2a आया था, याद करो, ठीक है, लास्ट वाली क्लास में। अब अगर d ग्रेटर देन जीरो है तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी रूट तो डिफरेंट होंगे, क्यों होंगे, यही कारण है, देखो अगर d क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो, मतलब यहाँ पे d क्या आ जाएगा आपका, तो अल्फा की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, तो माइनस बी प्लस अंडर रूट डी, मतलब प्लस का, तो और अपॉन में 2a, ऐसे ही बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो माइनस बी प्लस अंडर रूट डी अपॉन में कितना, तो 2a, ठीक है, इतनी बात। अब वैल्यू तो प्लस की है, और अंडर रूट के अंदर वैल्यू अगर प्लस की है तो नंबर लाइन में मैंने बताया था कि जीरो के इस पार वाली वैल्यू भले अंडर रूट में हो, वो क्या होगी आपकी, तो आपकी रियल नंबर होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपकी नंबर ये होगी इमेजिनरी, यहाँ पे हुआ था, यहाँ पे क्या थी, वास्तविक थी, और यहाँ पे भी क्या आएगी, तीसरे में भी आएगी आपकी, तो ये वास्तविक होगी या आपकी रियल होगी। लेकिन अब देखो, भले भी हम मान लो यहाँ पे 5 है या 4 है, यहाँ पे मान लो 4 है, निकल के 2 आएगा, लेकिन ये प्लस का आएगा और यहाँ पे किसका आएगा, माइनस, भी ये माइनस था, सॉरी, यहाँ किसका आएगा, माइनस का, तो ये रूट क्या होंगे आपके, तो ये तो डिफरेंट होंगे, ठीक है। तो आपके रूट क्या निकल के आ रहे हैं, तो ये आ रहे हैं डिफरेंट, या आपके भिन्न भिन्न, ये कंडीशन होती है 3। ये इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे तरीके से नोट कर लें, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है ये। क्यों डी जीरो से कम रहता है, तो क्यों ये काल्पनिक होता है, क्यों आपका ये डिफरेंट आते हैं, यहाँ पे इसकी अगर आपको डाउट हो तो ये पिछली क्लास में मैंने बताया था पूरा डिटेल में, और यहाँ पे ये क्यों प्लस में होते हैं, ठीक है, इसको नोट कर लें आप एक बार, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक, यदि आपसे किसी ने पूछ लिया है कि यदि किसी भी संख्या का एक मूल है जो 5 माइनस रूट 6 है, पहला मूल क्या है, 5 माइनस रूट 6, तो दूसरा क्या होगा, तो आप डायरेक्ट क्या बोलोगे, तो ये 5 प्लस रूट 6, कारण क्या है, कारण यही है, अगर एक माइनस की है, अगर सब कुछ सॉल्व हो गया है, सब कुछ सॉल्व हो गया, सब कुछ सेम है, इसमें आप देखो माइनस भी सिर्फ प्लस और माइनस का अंतर है, सिर्फ किसका अंतर है, प्लस और माइनस का, तो अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या होगा, प्लस होगा। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किसी ने आपसे पूछ लिया, यहाँ पे लिखा हुआ है भैया एक मूल है 13, तो आप बोलोगे दूसरा आएगा माइनस का 13, ठीक है, जो भी अगर एक प्लस का होगा तो एक क्या होगा, माइनस का होगा, कारण क्या है, तो कारण ये है, सिर्फ प्लस और माइनस का डिफरेंस रहता है इसमें, और कुछ भी नहीं रहता। चलिए, अब एक क्वेश्चन आया है कि यदि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो के रूट समान है, कि आपके मूल क्या है, समान है, रूट आपके इक्वल है, यहाँ पे कंडीशन क्या बोल दी गई, इसके अगर मूल समान है तो सी का मान क्या होगा, अगर इसके मूल समान है तो सी का मान क्या होगा, आप सीधे क्या बोलोगे, अगर मूल समान है तो डी इक्वल टू जीरो, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू में क्या, जीरो, तो बी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आप बोलोगे सर 4ac, यही होगी। तो सी की वैल्यू क्या होगी, तो सी की वैल्यू होगी, देखो बी स्क्वायर तो है ही, और ये 4a कहाँ आएगा, नीचे, तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो बी स्क्वायर अपॉन में 4a। ये कोई बड़ी चीज नहीं है, सारी चीजें उसे जुड़ी हुई है, ठीक है। आप सीधा सीधा बोल दिया उनने कि अगर रूट इक्वल है, हमने पिछली बार अभी देखा था पहले नंबर पे जो था, रूट इक्वल है मतलब डी की वैल्यू किसके बराबर है, जीरो के, और डी किसको रिप्रेजेंट करता है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac को, ये किसके बराबर हो गया, जीरो के, बी स्क्वायर किसके बराबर 4ac के, तो सी किसके बराबर हो गया, बी स्क्वायर अपॉन 2a। ये छोटी छोटी चीजें हैं, एग्जाम में ये पूछी जाती है, ठीक है, इतनी बात सभी क्लियर। चलो, यहां तक ठीक था, कोई दिक्कत,
अब अगले पार्ट में मिलते हैं बहुत जल्द, ठीक है, और उसमें थोड़ा सा और आगे ये कॉन्सेप्ट लेके इसके चलेंगे, धीरे धीरे करके इसको देखते रहें, धीरे धीरे करके जुड़ते रहें। ये 4-5 पार्ट में, 6 पार्ट में लगभग खत्म हो जाएगा, 10 लगभग 7-8 लगेंगे समथिंग, ठीक है। धीरे धीरे इसको समझते रहें और पहले एक एक कॉन्सेप्ट को, बस यही कॉन्सेप्ट मेन था जो अभी कर रहे थे, डी जीरो के बराबर, डी लेस देन जीरो, डी मोर देन जीरो, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू।